बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू सिलसिलावार इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक के वाक़यात के बारे में जारी है। लेकिन चूँकि इसी दौरान एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो हो गया, और वो ये था कि 7 अक्टूबर को हमास ने एक बिग अटैक जो है वो इसराइल के ऊपर लॉन्च किया तूफ़ानुल अक्सा के नाम से। और ज़ाहिरी सी बात है कि उसके जवाब में अब इसराइल ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो की है, और इसमें हमें उम्मत मुस्लिमा की जानिब से तमाम ममालिक की एक खामोशी जो है वो भी नज़र आ रही है। और इस पर हम आपके सामने तफसील से ये बात रख चुके हैं कि बुनियादी तौर पर इसके पीछे वो कौन से अज़ाइम हैं और वो कौन से मफादात हैं कि जिनकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के ममालिक भी हमें खामोश नज़र आ रहे हैं। आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि फ्यूचर ऑफ गाज़ा पट्टी, यानी गाज़ा पट्टी का अब फ्यूचर क्या है। देखिए, इसराइल ने गाज़ा के ऊपर जो है वो लैंड इन्विजन कर दिया है, यानी अपनी जो फौज थी वो उसने गाज़ा पट्टी के अंदर दाखिल कर दी है। और अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो मैप से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप गाज़ा पट्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, इस तरह से ये देखें, ये 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें इसको, तो ये इसका जो टॉप का जो इस वक्त आप देख रहे हैं एरिया जो है, या जिसे हम साउथ का कह सकते हैं या जिसे हम अपने दाएं तरफ का कह सकते हैं, तो इसराइल ने यहाँ से पहले जो है वो अटैक किया है। यानी यहाँ से इसराइल जो है वो गाज़ा पट्टी के अंदर दाखिल हुए हैं उसकी फौजें, और यहाँ पर इस एरिए में तकरीबन 8 लाख के करीब लोग आबाद थे, जिनको ये कहा गया कि आप यहाँ से जो राफा बॉर्डर का एरिया है, जो इजिप्ट की तरफ जो राफा बॉर्डर का जो एरिया है, आप उस तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएं। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 लाख अफराद जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि गाज़ा पट्टी जो है इसकी सूरत हाल इस वक्त क्या होगी कि इस 40 किलोमीटर, यानी ये टोटल जो गाज़ा पट्टी थी ये 40 किलोमीटर लंबी है, और 40 किलोमीटर को अगर हम हाफ करें तो ये रह जाता है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर में 40 किलोमीटर की आबादी जो है वो अब आ गई है, जबकि ये 40 किलोमीटर में भी जो गाज़ा पट्टी में लोग रहते थे, ये दुनिया में कम तरीन रकबे पर सबसे ज़्यादा लोग इसी गाज़ा पट्टी में रहते थे, यानी 22 लाख। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 20 किलोमीटर में 22 लाख लोग जो हैं वो कैसे आ गए हैं। जबकि ये भी कहा जा सकता है कि लाखों की तादाद में ही, मैं तो कहूँगा, अगरचे हमारा मीडिया जो है वो हज़ारों में बताता है या सैकड़ों में बताता है, लेकिन हकीकत ये है कि लाखों की तादाद में गाज़ा पट्टी में इसराइल की बम्बारमेंट से, इसराइल के अटैक से लाखों लोग जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं। तो चनाचे अब आते हैं कि इसराइल ने इस तरफ से जो है वो अटैक शुरू किया, और अब प्लान क्या है। देखिए, इस तरफ अटैक करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसराइल के कहने के मुताबिक, और शायद ये हकीकत भी हो, कि हमास ने जो अपना तमाम मिलिट्री बेस कह लें जो उन्होंने बनाए हुए हैं, या जो उन्होंने टनल्स जो बनाई हुई हैं, या उनका जो ज़्यादातर नेटवर्क है वो गाज़ा पट्टी के इस जानिब है, यानी साउथ की जानिब आप कह लें, या दाएं तरफ और टॉप का जो एरिया इसराइल की तरफ है, ठीक है। दूसरा एरिया जो इजिप्ट की तरफ है उस तरफ नहीं, बल्कि जो वो एरिया जो इसराइल की तरफ है, तो इस तरफ जो है उन्होंने ज़्यादा जो है उस अपना जो है वो रखा हुआ है, अपना फौजी और अपना असलहा वगैरह। तो इसराइल ने यहाँ से जो है वो शुरू किया है। अब इस दौरान देखें, ये एक सवाल पैदा होता है कि नज़र तो ये आ रहा है कि हमास जो है वो फाइट कर रहा है, लेकिन आखिर कितनी देर तक वो फाइट करेगा। बिला आखिर इसराइल जो है वो तमाम हमास के जो जवान हैं, तमाम हमास के जो फाइटर्स हैं, उनको जो है वो ख़त्म कर देगा, और इसराइल जो है वो गाज़ा पट्टी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेगा। अब सवाल ये है कि गाज़ा पट्टी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के बाद इसका होगा क्या, यानी इसराइल जो है इसका करेगा क्या। तो अब इंटरनेशनल जो ममालिक हैं, जो यानी यूएस है, जिसमें यूके है, बरतानिया, यूएनओ है, जर्मनी है, और इसी तरह दीगर फ्रांस है, ये जो ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल का साथ दिया है इस जंग में, उनका भी जाहिर है कि इसराइल को ओपिनियन जो है या उनकी राय जो है वो लेकर चलना पड़ेगी।
तो अब इसराइल जो है वो क्या करेगा और ये जो आलमी ताकतें हैं, यूएनओ है, वो क्या करेगी। तो उस बारे में जो यूएसए की जानिब से, यूएनओ की जानिब से जो एक सलूशन दिया गया है वो 3 बातों पर गौर किया जा रहा है। उनमें से एक बात तो यह है कि गाजा पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल पा लेने के बाद इसको इंटरनेशनल जो ममालिक हैं यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंडर कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर अमेरिका की कोई फौज आ जाएगी, कुछ फौज इसराइल की होगी, कुछ जर्मनी की होगी, कोई बरतानिया की होगी। यानी तमाम ममालिक जिन्होंने इस जंग में इसराइल का साथ दिया है, उन तमाम ममालिक का कंट्रोल जो है वो गाजा पट्टी के ऊपर कर दिया जाएगा। एक सजेशन ये है। एक दूसरी तजवीज़ ये है कि जो इजिप्ट और इसराइल के दरमियान जो अमन का मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के तहत ही इस गाजा पट्टी को भी शुमार कर लिया जाएगा। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन जो है ये कोई इतना मजबूत नजर नहीं आता। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इसको एक इंटरनेशनल स्टेट जो है वो करार दे दिया जाएगा। यानी यहां पर किसी की भी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि यहां पर इंटरनेशनल स्टेट जो है ये होगी। यानी ये यूएनओ के तहत अंडर जो है वो कर दिया जाएगा। और जिस तरह यरूशलेम के बारे में ये था कि ये इंटरनेशनल स्टेट है, इसी तरह गाजा पट्टी को इंटरनेशनल स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये 3 ऑप्शन तो वो हैं कि जिसपे ये आलमी ताकतें जो हैं वो डिस्कशन कर रही हैं। यानी गाजा के लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर रही हैं कि अब फ्यूचर में हमने इनको कैसे रखना है। इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान एक काम ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक होता है। नेतन्याहू प्लानिंग टू रेलोकेट गाजाज पॉपुलेशन टू इजिप्ट, यानी नेतन्याहू का एक डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने यूं समझ लें कि फौज को एक अपनी तरफ से आप कह सकते हैं कि प्लान दिया है कि हमारा गाजा पट्टी के बारे में फ्यूचर प्लान ये होना चाहिए, चनाचे इसके मुताबिक जो है हम चलेंगे। और वो प्लान क्या है कि नेतन्याहू का कहना है कि तमाम गाजा पट्टी के लोगों को रेलोकेट कर दिया जाए इजिप्ट की जानिब। ये कैसे होगा, देखिए अब आप इसको मैप पे समझें कि यहां से जो है वो दाखिल होती हैं इसराइल की फौजें, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे एरिया को कैप्चर कर रही। अब लोग जो हैं वो पहले ही यहां पे आ गए हैं, ठीक है। अब ये इस 20 किलोमीटर के एरिया में आप समझ लें कि 22 लाख लोग हैं। चलो 22 लाख नहीं कर लेते, आप 20 लाख कह लें। अब 20 लाख लोग जो है यहां हैं। अब ये जो ऑपरेशन है ये बढ़ता बढ़ता इस तरफ आएगा, यानी इसराइल की फौजें जो है वो इस तरफ आएंगी। इसको फिर डिवाइड किया जाएगा, यानी यहां से लोगों को फिर कहा जाएगा कि आप और ज्यादा जो है वो अपने आप को जो है वो डिस्टेंस कम करें और ज्यादा हमें जगह चाहिए, क्योंकि हमास को हमने यहां से भी क्लियर करना है। चुनाचे अब इसको फिर यहां से आप समझ लें कि ये लाइन लगा दी जाएगी एक, और लोगों को कहा जाएगा कि अब आप यहां पे भी नहीं आ सकते और अब आपने यहां पे जो है वो रहना है। और याद रखें कि इस दौरान इसराइल मुसलसल बमबारी करके नस्ल कुशी का काम जो है वो उसने जारी रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल 22 लाख लोगों को बिल्कुल खत्म कर देना भी इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसराइल जो है वो जाहिर है ऐसा तो नहीं करेगा, ना कर सकता है। लेकिन अपने तौर पर वो बम्बारमेंट करके जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और जितने ज्यादा से ज्यादा जो है वो औरतों को और बूढ़ों को और जितने भी जवानों को वो शहीद कर सकता है वो अपने तौर पे कर रहा है। और यानी बिला इश्तियाल जो है वो बम्बारमेंट कर रहा है। और हर रात जो है कोई रात ऐसी नहीं जाती जो खाली जाए। हर रात इसराइल के फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गजा पट्टी के ऊपर बम्बारमेंट कर रहे हैं। तो बहरहाल अब यहां से वो फिर इसको यहां पे धकेलेंगे। अब जब वो इसको यहां पे धकेलेंगे तो होगा क्या कि यहां पर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो जमा हो जाएंगे। तो अब इंटरनेशनल प्रेशर डाल के, यानी इसराइल यूएसए को कहे, यूएनओ को कहे और दीगर ममालिक को कहे, इंटरनेशनल कंट्रीज से प्रेशर डाल के ये इजिप्ट का जो बॉर्डर है, इजिप्ट के साथ कुछ सेटलमेंट की जाए या इजिप्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जाए। ये देखिए ये वो राफा बॉर्डर है, ठीक है। तो ये बॉर्डर जो है ये ओपन करवाया जाएगा और यहां से, यानी ये नेतन्याहू अपनी मिलिट्री को ये प्लान दे रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे। और उसके बाद इन सारे लोगों को यहां पे इजिप्ट में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहां पर मैं एक बात जो है वो आपके लिए बताता चलूं कि इजिप्ट का जो ये एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है इजिप्ट का, ये वो वादी सीना है। यानी ये वादी सीना वो है कि जिस वक्त कौम बनी इसराइल, यानी यही यहूदी कौम जो है, ये फिरौन से निजात पाने के लिए
ये जो है फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन को दरिया के अंदर गर्क कर दिया। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये हुक्म दिया कि ये फ़लस्तीन यानी ये जो पूरा फ़लस्तीन का इलाका है, इस फ़लस्तीन में उस वक्त कौम अमालका जो है वो आबाद थी। तो अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि उनसे जाके जंग करो, उनके साथ जाके फाइट करो और अपना जो इलाका है वो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देगा। और इन्हें फतह की यकीन दहानी भी करवाई गई। लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा आप और आपका रब जाके लड़े, इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, हम नहीं लड़ते। तो फिर बतौर सजा इनको वादी सीना में जो है वो भटकने के लिए छोड़ दिया गया। यानी ये वो वादी सीना जो जहां पर अब इनको गाजा वालों को आबाद, ये देखें ये जो रेड मैन ने क्रॉस किया, तो यहां पर अब इनको जो है वो आबाद करने का प्लान किया जा रहा है। तो यहां पर इनको भटकने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये 40 साल तक यहां पर भटकते रहे। भटकने से मुराद के ये सफर करते थे लेकिन तय नहीं होता था, ये इसी वादी में ही रहते थे। और यहीं पर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इनके ऊपर मन सलवा जो है नाजिल किया गया। यानी बाद लोग ये समझते हैं कि शायद मन सलवा अगर कौम में बनी इसराइल ना हजरत मूसा से ये कहती कि हमें खेती बाड़ी की चीज़ें चाहिए तो शायद मनसलवा नाजिल होता रहता है। ऐसा नहीं है। मनसलवा तो सिर्फ एक आर्जी तौर पर इनको इस डेजर्ट में, इस सहरा में एक हजरत मूसा की दुआ के नतीजे में एक सहूलत प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर वादी सीना जो है ये यानी समझ लें कि यहूदी कौम जो है ये इस वादी सीना के अंदर अपना अजाब जो है वो भुगत चुकी है। अब प्लान ये है कि नेतन्याहू का कि वो इस वादी सीना में कैंपिंग करके गाजा वालों को यहां पर आबाद करेंगे। लेकिन देखें ये इतना आसान नहीं है। इसमें हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या गाजा पट्टी के जो लोग हैं, जो यहां पर 18-20 लाख लोग हैं, क्या वो इस बात से आसानी से एग्री कर जाएंगे कि वो इस डेजर्ट में जो है वो आके जो है वो अपनी आबादी जो है वो इख्तियार कर लें। तो देखिए गाजा वालों की जानिब से, हमास की जानिब से और इसी तरह जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक का एरिया, उनके वहाँ जो फ़लस्तीनी है उनकी जानिब से भी ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि हम 1948 वाली गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, 1948 की गलती क्या है? देखिए जिस वक़्त इसराइल का क़याम जो है वो अनाउंस किया गया 1948 के अंदर, तो उसके बाद ही अरब ने इसके ऊपर अटैक किया और इसराइल वो जंग जो है वो जीत गया। लेकिन चूंकि जंग के अंदर जाहिर है कि बदअमनी होती है, जो है वो बहुत सी तबाही होती है, तो 7 लाख के करीब फ़लस्तीनी जो हैं उन्होंने अपना मुल्क ही छोड़ दिया, फ़लस्तीन छोड़ दिया। और उसके मुकाबले में पूरी दुनिया से जो ज्यूज थे वो आके इसराइल में आबाद होना शुरू हो गए। तो इससे जाहिर है कि पॉपुलेशन जो है फ़लस्तीनियों की वो कम हुई और इसराइल को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन फ़लस्तीनी कहते हैं कि अब हम ये गलती नहीं करेंगे, यानी हम गाज़ा पट्टी को नहीं छोड़ेंगे, हम गाज़ा पट्टी के अंदर ही रहेंगे, यहीं पर शहीद हो जाएंगे। और जाहिर बात है कि नेतन्याहू का ये प्लान तो है, लेकिन इसको इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट करना और करवाना, और आलमी ताकतों के ऊपर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है। और इसी तरह अरब ममालिक अगरचे वो फाइट तो नहीं कर रहे, जंग तो नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल डिप्लोमेटिक तरीके से अंदर ही अंदर वो प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं। तो इस पर, इस प्लान के ऊपर अमल इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें, मैं आपको ये बात समझाता हूं कि देखिए दुश्मन से रहम की उम्मीद रखना ये तो बेवकूफ़ी है इंसान की। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए कुरान मजीद में इस बात को वाज़े तौर पर अनाउंस भी कर दिया कि वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कि तुम चाहे जो कुछ मर्जी कर लो, सिवाय इसके कि तुम खुद भी यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, तो फिर शायद तुम उनको राजी कर सको। अदरवाइज ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम यहूदो नसारा को खुश कर सको। तो ये कुरान का बहुत पहले फैसला हमें 1400 साल पहले सुना दिया गया, लेकिन हम इस फैसले को शायद समझ नहीं सके, या शायद हमारा यकीन नहीं है, और हम इनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनसे सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जो है बहरहाल इसको मजबूरी का नाम दे या कोई भी बहरहाल। लेकिन देखिए अब फ्यूचर जो है वो क्या होगा, गाज़ा पट्टी का, मुसलमान जो हैं उनका, फ़लस्तीनियों का क्या बनेगा? क्या फ़लस्तीन बिल्कुल माइनस हो जाएगा, नक्शे से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? क्या अरब ममालिक कुछ कर सकेंगे? क्या मिस्र जो है
वो कुछ कर सकेगा, क्योंकि जाहिर है कि जब ये इतने ज़्यादा लोग जहाँ पर आबाद होंगे वादी सीना में, इस डेजर्ट में, तो जाहिर है कि इजिप्ट के लिए भी ये कोई आसान नहीं होगा। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि ये वादी सीना ये वही है कि जिस वक्त 1967 ने इसराइल ने अटैक करके जो है वो इजिप्ट से ये एरिया जो है ये छीन लिया था, यानी इजिप्ट से ये जो वादी सीना है इसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन बाद में फिर 1973 के अंदर जब दोबारा अरब ने इसराइल के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद फिर अमेरिका ने आगे सुलह करवाई और उसमें फिर इसराइल ने ये एरिया जो है ये वादी सीना का ये दोबारा इजिप्ट को दिया था। ठीक है, तो अब ये एरिया जो है यहाँ पर जब इनको आबाद करने की प्लानिंग की जाएगी तो अब देखिए कि ये तो गजा को पहले ही एक बड़ी जेल कहा जा रहा है, तो अब ये एक जेल से भी जो है वो बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि इनको यहाँ पर कैंप लगा के रखा जाएगा और एक बहुत ही खाना बदोश किसी ज़िंदगी जो है वो बेचारों को गुजारने पर मजबूर किया जाएगा और इंटरनेशनल एड के सहारे ही वो जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। और शायद कि जेल में भी ज़्यादा सहूलियात कैदियों को मिले, लेकिन इस डेजर्ट में जिस तरह से रखने का सोचा जा रहा है वो तो शायद कि जेल से भी ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन बहरहाल ऐसा होना इतना आसान नहीं है, और इसके मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है, क्या कर सकती है, वो आपके सामने है। हमारी इस वीडियो के बाद आप कोई राय देना चाहें, आप क्या समझते हैं कि ये क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, और ये सारी सख्तियां जो हैं, इन सख्तियों के बाद इमाम महदी का ज़हूर कहां तक करीब नजर आता है, यानी मुसलमानों के ऊपर इस कदर सख्ती इससे पहले शायद आपने ना देखी हो। यानी 14 साल 100 साल के अंदर इस तरह की सख्ती मुसलमानों पर कि जिस तरह अब इनको गजा में मार कर और जिस तरह डेजर्ट में जो है वो इनको आबाद करने के प्लानिंग है, जिस तरह की शायद कि मुसलमानों पर इस तरह की सख्ती आपने तारीख में सुनी पड़ी ना हो कुफार की जानिब से, जिस तरह इस खित्ता अरब के अंदर किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में इसमें आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी ये गुफ्तगू सिलसिलावार इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक के वाक़यात के बारे में और मुसलमानों की जो हालत ज़ार है उसके बारे में जारी रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स का जवाब दें। आप हमें कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।